वालेकुम। आप सब लोग उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। सुबह आते मेरा सबसे ज़्यादा दिल खुश करने वाली चीज़ है तो फिर ये फिर कोटे, उसके बाद कबूतर। सबसे पहले नज़र पड़ती है गेट खुलते ही कोटों पे, क्योंकि हम लोग दोपहर सुबह के टाइम धूप में जानवरों को बांध देते हैं हमारे। और अभी मैं अंदर, बहुत सारे लोग बोलते थे कि भाई आप लोग कोटा बकरा पालो, कोटा बकरा पालो, कोटा बकरा पालो, बहुत टफ है। लेकिन हकीकत बताऊँ ना भाई, मुझे ऐसा लगता है कि जितना आसान अंडुल बकरे पालना है ना, बहुत आसान है। पर्सनली मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता मैं किसी और के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ सीरियसली में कि बहुत ज़्यादा आसान है अंडुल बकरे पालना। बस आपको उनको शांत करना आना चाहिए और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सिर्फ बकरे को कंट्रोल करना आप लोगों को आना चाहिए। हो सकता है कि हमारे फार्म पर बहुत कम क्वांटिटी में बकरे हैं अंडुल, इस वजह से हमको आसान लगता हो, लेकिन हाँ भाई आसान तो है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है ना, इन बकरों की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, वो बहुत 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 बेहतर होता है, जिसकी वजह से ये जानवर जल्दी बीमार नहीं पड़ते, जिसकी वजह से जानवर हर एक चीज़ हजम बहुत अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि इनकी इम्यूनिटी खस्सी बकरों से ज़्यादा होती है और बकरे थोड़ा भी गेन कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छे दिखते हैं। जैसे खस्सी बकरों पर 10-12 किलो चढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है, अंडुल बकरों पर 5-6 किलो पर भी दिखता है कि हाँ भाई इसने बहुत बहुत अच्छा वेट पटअप किया है। क्योंकि इनकी हर एक चीज़ में ग्रोथ होती है, बाल इनके अच्छे हो जाते हैं, बहुत फ्री हो जाते हैं, चेहरों पर रुबाब बढ़ जाता है, पेटी वेटी जब ये बना लेते हैं ना तो वाकई में अंडुल मज़ा आता है। और मेरे लिए पर्सनली बहुत ईजी है भाई अंडुल बकरे पालना, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ। और अभी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह वो काफ़ी सारे लोगों का ये भी बोलना था कि भाई आप अपने सेलिंग के बकरे भी अभी दिखा दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं 15-20 दिन में कि भाई सेल के बकरे आए क्या, सेल के बकरे आए क्या। तो मेरे पास अभी हाल ही में कोई सेल का जानवर नहीं आया है, एक आध आते रहते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। बट अभी फिलहाल जो मेरे पर्सनल फार्म पर बकरे रुके हुए हैं, अगर आप लोगों को वो लेने रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आज व्लॉग में कोशिश करूंगा कुछ बकरे दिखाने की आप लोगों को। मौसम बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह, बकरे ग्रोथ पे बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। और वो बकरे जो फार्म पर सेट है वो आप हमारे फार्म पर भी छोड़ सकते हैं पलाई के लिए, जैसी आपकी इच्छा है ऐसा आप कर सकते हैं। और वो बकरे मैं इंशाल्लाह ताला आज कोशिश करूंगा व्लॉग में दिखाने की, अगर सारा स्टाफ में से एक आध लड़का फ्री मिल गया तो। क्योंकि फ़िलहाल हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं हमारे बकरों पर, क्योंकि मेनली हमें 5 महीने में 40 kg का जो रिजल्ट है उसमें ऑलमोस्ट दूसरा महीना लगा है। और नहीं दूसरा नहीं, मेरे हिसाब से तीसरा महीना लग गया कि दूसरा लगा है। और अल्लाह का एहसान है कि हम बहुत अच्छे चल रहे हैं उसके हिसाब से ना। एवरेज निकालना है 5 में से 40। अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला क्या निकलता है क्या नहीं निकलता। आज रात को तो आप लोग पहचानते होंगे। अब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके सिक्कों पर फोकस करें। माशाल्लाह बेटा रुक, अब ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुका है भाई, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और लेकिन इसके सिक्कों की विड्थ चेक करो आप कि कितने माशाल्लाह इसके ना बहुत बारीक सिक्के थे। और मुझे मेरे खासकर कुछ दोस्तों ने ये बोला था कि भाई इसके सिक्के अच्छे नहीं है बकरे के ना। और अभी इसके सिक्कों की चौड़ान आप चेक कर लो, इसके सिक्के दिखते नहीं है यार। चलो मैं इंशाल्लाह ताला आज आपको इसकी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ कि ये कैसा हो गया है। और अभी अदंत पर ही है ये, ठीक है, अदंत पर ये क्या बना है इंशाल्लाह आज मैं दिखाऊंगा आपको आज के व्लॉग में, ठीक है। और एग्रेसिव बहुत हो गया है। अब देखो आप इसके सिक्के, मज़े आ रहे हैं नहीं। और सारे के सारे नए सिक्के निकल रहे हैं माशाल्लाह नीचे से। और चेहरा भी कितना प्यारा बन गया है वो भी आप देख सकते हो। फ्रेम वाइज भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा हमारा मास्टर साहब है माशाल्लाह, प्लीज़ बोलना सिक्के चेक करो कितनी माशाल्लाह ग्रोथ है सिक्कों में। अब ये बकरे भाई शो नहीं होंगे, जैसे मास्टर हो गया ये तो मेरा पर्सनल है, इसको तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि क्या ये बना है क्या नहीं बना है। क्यों मैं अंडुल बकरों पर बोल रहा हूँ कि बहुत मज़ा है बनाने में, और लेकिन बस नुकसान है। और बकरों का दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फिनिश। और अभी मुझे जाना है इसका कुछ सामान लेना है, 5 लेंथ लेके आनी है और 1 सीट लेके आनी है। और उसके बाद शायद फिर कुछ ना आए, तो ये लेंथ और ये लेकर आता हूँ मैं। और ये यहाँ से काफ़ी दूर है और मुझे कॉल्स भी लेनी है, तो थोड़ा सा इशू है कि कॉल्स वगैरह कैसे उठाऊँगा मैं फ़ोन करते हो। ओए माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी हम हमारे बच्चे को भी एक बार देख लेते हैं जाकर, दानों के रूम में कोई चोर तो नहीं घुस रहा, ये भी देख लेते हैं। कोई नहीं है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी टाइम आ गया है क्वारंटाइन रूम को भी ठीक करने का। मेरे पास ऑलरेडी क्वारंटाइन का सभी सामान रखा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे थोड़ा सा ठीक करने का है इसको, तो इसको ठीक करेंगे। और भाई प्लीज़ अपने को बच्चा दिखाओ ना यार, कहाँ है वो।
इंशाल्लाह ताला ये बच्चा होने के बाद अभी मैं वहाँ पर और भी रखूँगा इंशाल्लाह। ये ऐसे कबूतर है मेरे, तो एक ही है और एक वो भागा हुआ है फिलहाल। वो दो कबूतर ऐसे हैं, इनके नीचे कोई भी अंडा रख देंगे ना आराम से बैठ जाएंगे उसके ऊपर। तो मैं भी क्या करने वाला हूँ, अभी उस मुर्गी के नीचे से एक अंडा और लाऊंगा उठाकर। कल को इस बच्चे को मैं हटा दूंगा यहाँ से और दूसरा अंडा रखूंगा इनके नीचे ना। टेक्निक ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बकरा। अब से 1 से 1.5 महीने पहले लोग इसको पहचानने से मना कर देंगे बकरे को कि भाई ये वही बकरा है क्या। और आज इस माशाल्लाह इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए आप लोग। यही मज़ा होता है बीटल बकरों का कि ये जब खिलाने पिलाने पे आते हैं और खाने पीने पे आते हैं ना, तो इनकी तोड़ का बकरा नहीं बनता भाई, बहुत तैयार होते हैं माशाल्लाह। ये हमारा नायाब है इस साल का गंगा पारी। ओहो माशाल्लाह, इसका खौफ उसको इस कदर का हो गया है कि वो अब कबूतरों के साथ रहने लग गया है। जैसे कबूतर ऊपर रहने लग गया ना, देखो सारे, तो ये भी अब कबूतरों के साथ ना ऊपर रहने लग गया। मगर ये जो आया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस बच्चे के लिए आया है और इसको उसको लेके जाना रहेगा, और ये गलत है। तो इसका इंतज़ाम बिठाते हैं अभी। जो सामान कम पड़ा था कल, तो आज इसको लेने आया हूँ। यहाँ से मैंने लोहा तो ले लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई आज रिक्शा वाला नहीं मिल रहा है और मुझे बहुत सारे काम निपटाने। और तुमको मालूम है मैंने कितना सारा लोहा लिया है? ये जो पड़ा है ना, बस ये 4-5 पीस लिए। अब इसके लिए रिक्शा सर पे जाएगा नहीं, दूर है घर यहाँ से। देखता हूँ कुछ। ये वाला भाई आ रहा है 300 रुपये में फार्म तक 5 लेंथ और एक सीट लेके, ठीक है। ये वाली लेंथ है, ये मेरी नहीं है, छोटे वाली, बड़े वाली 5 लेंथ है बस। और अभी मुझे सीट डालनी है, वो प्लाईवुड वाली ना। ये देखो रिक्शा वाला मेरा आगे निकल गया और मैं आवाज़ लगाकर रह गया इसको। तो ये मैंने सीट जो होती है वो सीट भी कंप्लीट करवा ली है भाई। ये रखिए, एक सीट और एक 5 लाख बस। तो मैं सोच रहा हूँ इस तरह का एक घड़ा लेकर जाऊँ अपने असील बच्चे के लिए। अभी मैं आया हूँ बैंक, काम निपटाना है, और अभी चलते हैं फिर फार्म पर नमाज़ पढ़ते। ठीक है, 3:30 बजे का टाइम हुआ है और 3:30 बजे के समथिंग में फार्म का मसला ये है सामने तुम्हारे। टोटल अब से पूरे आधे घंटे के बाद हम लोग दाना चालू करेंगे बकरों का, और बकरों को दाना खिलाएंगे। नमाज पढ़ ली है, खाना खा लिया है, बाजार का काम निपट गया है, बैंक का काम निपट गया है और सामान भी आ गया है। लेकिन जो इसको यूज़ करने वाला, मतलब कि जो इसका काम करने वाला है, वो ही नहीं आया। बस एक भाई बिलाली रख दो अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शायद से काम नहीं होगा, बट मैं अभी उसको फ़ोन करता हूँ क्योंकि भाई आके कम से कम ये लास्ट केजेस तो रेडी कर ही दे। उसके बाद सिर्फ एक केज रह जाएगा हमारा 6x6 वाला बड़ा केज है जो। उसके बाद ये सारे केज तो कंप्लीट इंशाल्लाह हो ही जाएंगे। कोशिश करते हैं उसको बुलाने की और देखते हैं कि वो हमारी दरख्वास्त सुनता है नहीं। बाकी भाई वेल्डर है और वेल्डर किसी की सुनते नहीं है। मेरा और वेल्डरों का पहले से ही एक बहुत मजबूत वाला नाता है, आपको मालूम है। क्या हुआ? बीटल बात हुई है अभी मेरी जस्ट हमारे भाई से, जो कि मेरे मामा का भी लड़का है। इसका नाम है शान, जो कि हमारे यहाँ पे फ़िलहाल ये केज हमारे निपटवा रहा है। बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि आज के टाइम पे वेल्डरों को ज़रा सा भी टाइम नहीं है, बट इसने करा दिया और अभी अपने किसी मसले में उलझा हुआ है और उसका कहना है कि मैं शाम तक आके इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करूँगा। होप कि ये अपनी बात का पक्का निकलेगा नहीं निकलेगा वो भी आज इंशाल्लाह लास्ट तक ब्लॉग में आपको मालूम पड़ ही जाएगा। तो अभी एक साइड के बकरे खाना पीना चालू कर चुके हैं, जो कि है ये साइड के बकरे। ये भी माशाल्लाह खाना पीना चालू कर चुके हैं और ये साइड के बच्चे भी देख रहे हैं कब को खाएंगे। हमारे फार्म पर ना सेक्शन बने हुए हैं, सभी फार्मों पे होते हैं वैसे तो माशाल्लाह। ये जो सेक्शन है छोटे बच्चों का, ये बरबरों का है और इस तरफ बड़े बकरे। अब तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। ये बिल्कुल अलग खाना खाते हैं, ये बिल्कुल अलग खाना खाते हैं। ये वाले बच्चे, ये वाले बिल्कुल ही अलग खाते हैं और बड़े बकरे वो बिल्कुल ही अलग खाते हैं। हम तीनों ही जानवरों को अलग तरह की डाइट देते हैं, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग
उनकी ब्रीड के अकॉर्डिंग। और अभी सभी बकरों का फीडर साफ है और अभी बस इन पर डलने वाला है। बच्चों को सबको दाना वाना खिला के असर की नमाज़ पढ़ के फिर वापस इंशाल्लाह शुरू करते हैं व्लॉग हमारा। तब तक के लिए आप चेक करिए। अभी हम लोग खिला रहे हैं हमारे बकरों को चना और घोड़ा जीरा। नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है और अभी अल्लाह के करोड़ों एहसान की बकरों ने भी चने वगैरह सब खा लिए हैं और बकरे अभी बाहर घूम रहे हैं और हम लोग अभी यहाँ बैठकर चाय का वेट कर रहे हैं। अभी चाय पीते हैं। ये बच्चे हमारे बाहर नहीं जाएंगे, जो बाहर जाने वाले बच्चे थे वो बाहर जा चुके हैं, यानी कि बड़े बकरों को बाहर वॉकिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो दाना हैवी खाते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखना भाई लोग, जितना बकरे दाना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा उनको वॉक ज़रूरी है। जितना ज़्यादा वो चलेंगे फिरेंगे उतना बेहतर उनके पैरों में मजबूती रहेगी, पहली चीज़। एंड सेकंड चीज़, उनका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके प्रॉपर बकरों को सर्दियों की धूप लगनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है सर्दी की धूप बहुत बेहतर रहती है बकरों के लिए। स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा इंशाल्लाह ताला अगर आप अपने बकरों को प्रॉपर धूप लगाओगे सर्दियों की। एंड सेकंड है बकरों का चलना फिरना। अगर आप टेरिस पे बकरे पालते हैं तो थोड़ा सा देख ले एडजस्ट करके, अगर आपके पास अवेलेबल हो सके बकरों को टहलाने का। बाकी जो लोग फार्म वगैरह पे बकरे रखते हैं तो उनको ज़रूरी है कि वो अपने बकरों को घुमाए फिराए टहलाए ताकि उनका डाइजेशन और पैर वगैरह मजबूत रहे। मेवाती आया था एक फार्म पर बड़ा, माशाल्लाह बहुत अच्छा मेवाती था, सेल हो चुका है। और जिस भाई ने लिया है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे शौकीन आदमी है। अभी 4 दांत पर था, अच्छे खासे वेट पर था। और इधर देखिए अभी ये खाने पे लगे हैं ना और ये खाकर रेस्ट भी कर चुके हैं। देखो माशाल्लाह 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 भाई। तो ये रेस्ट कर रहे हैं और इधर खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ना कुछ इस तरीके का हिसाब चलता है बकरों पे। हम लोग हर जानवरों को टाइम के हिसाब से भी खिलाते हैं, प्लस इस तरह खिलाते हैं कि इधर वाले खा रहे हो तो ये ना खाए और ये वाले खा रहे हो तो ये ना खाए। ये एक बड़ा यूनिक सा कंसेप्ट है। ये कभी आप अगर फार्म पर आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। अभी तक वैसे बच्चे उस तरफ रहते थे और मुझे आज ये बकरे की तबीयत थोड़ी डाउन दिख रही है। ये जो खड़ा है साबान। और बकरे की बीमारी की पहचान करने का सबसे मेन तरीका है बकरे की दुम एंड बकरे का एक जैसे खड़ा होना। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इस बकरे का पेशाब बंद है, शायद सही पकड़े है ना सहमान। इसे बाहर ले ले बकरे को फटाफट पकड़ के। ये खड़ा सीख के वाला बकरा ले ले बाहर फटाफट, बाहर ही पूछेंगे इससे क्या हुआ इसको। मुझे मेरे बकरों में अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि सिर्फ चेहरे देखकर मैं समझ जाता हूँ कि हमारे यहाँ पर कौन सा बकरा बीमार है, कौन सा बकरा परेशान है और कौन सा खुश है। मेरे हिसाब से इस बकरे को पेशाब बंद है, बाकी अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मिंगने वगैरह तो उसने बाहर निकाल कर लिए। जब भी आपके यहाँ पर अगर ज़्यादा बकरे भी हो तो आप अपने बकरों की पहचान ऐसे ही उसको चला फिरा कर सकते हैं। मोस्टली चीज़ों में आप लोग एकदम से पकड़ लोगे कि आपके बकरे को हुआ क्या है। हम इसको अभी रनिंग करा रहे हैं हल्की हल्की, ताकि ये अगर इसका पेशाब नहीं बंद होगा तो ये कर लेगा तो हमारा एक डाउट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि इसका पेशाब बंद नहीं है। मगर इतना चलने फिरने के बाद भी अगर इसने पेशाब नहीं किया तो क्लियर है कि इसका यूरिन इन्फेक्शन है कुछ ना कुछ। अभी तक इसने किया नहीं है, मिंगने वगैरह कर लिए, बकरा भाग दौड़ रहा है लेकिन इसने पेशाब नहीं करा है। गेट बंद कर दिया बिलाल। अब तो इसे पेशाब करना चाहिए। क्या कहता है साहबान है? सही है। ये बकरा सही नहीं है, लेकिन ऐसा है कि साबान भी माशाल्लाह बहुत नॉलेज रखता है और काफ़ी घूमता फिरता है फार्म पर, तो इसकी बात को बड़ी करता है। लेकिन ये बात पक्की है कि इसका पेशाब बंद है और ये अभी नहीं रात को बताएगा। अभी इसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो नहीं रही है बकरे को, इसलिए दिख नहीं रहा है। मगर ये एंड ऑफ द डे इसको रेडिमा इंजेक्शन लगेगा ही लगेगा। और ये चीज़ मैं इंशाल्लाह ताला आज आपको रात को दिखा भी दूँगा, ठीक है। टाइम हुआ है तो नमाज़ पढ़ लेते हैं मगरिब की और उसके बाद फिर वापस व्लॉग शुरू करते हैं। देखिए कभी ऐसा होता है, पहले मैं अकेला फार्म रन करता था तो तब मुझे सब कुछ फैसले खुद लेने पड़ते थे, लेकिन अभी माशाल्लाह मेरा भाई साहबान सब कुछ संभाल रहा है फार्म का। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि A to Z चीज़ों को मैनेज कर रहा है। तो मुझे उसकी कई चीज़ों को एग्री करना पड़ता है। जो वो बात सही भी कह रहा है वो भी, और अगर वो गलत कह रहा है तो मैं चाहता हूँ कि वो गलती करे और सीख जाए। जैसे कि आज अभी हुआ कि भाई बकरे का पेशाब बंद नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं है, मुझे लगता है कि इसका पेशाब बंद है। दोनों ही चीज़ों में एक है कि बकरे को भी तकलीफ नहीं है, इसलिए वो डाउट में। अगर बकरा सामने से दिखाता है कि भाई पेशाब बंद है तो फिर तो 110%
हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, बट मुझे लगता है कि उसका पेशाब बंद है और मेरे भाई को नहीं लगता साबान को। तो ऐसे मसले में हम लोग क्या करते हैं, मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, उसको टाइम दे रहा हूँ कि जब बकरे को एक्स्ट्रा अगर कब कुछ मसला हुआ तो तब उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे। अगर मैं अकेला फार्म पर होता तो मैं क्या करता, मैं सीपी आउट का सिरप लेकर उसको डाल देता, कम तकलीफ में जानवर ठीक हो जाता। मगर कभी कभी सिखाने के लिए कुछ कुछ चीजें अपने को बर्दाश्त करनी पड़ती है। जैसे आज मैं इंशाल्लाह ताला सबक सिखाने वाला हूँ, कोई नेगेटिव वे में नहीं बोल रहा हूँ, एक अच्छा और हेल्दी तरीका है अपने से छोटों को सिखाने का कि कैसे क्या होता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आप पकड़ पाते हो क्योंकि आपको थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, तो इस वजह से। तो अभी नमाज का टाइम हुआ है, फटाफट से वुजू करके नमाज पढ़ते हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ, अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो, बट अगर ऐसा कुछ हुआ, बकरे को पेशाब का बंद लगा, तो फिर क्या ट्रीटमेंट करना है वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसी ब्लॉग में बता दूंगा, ठीक है। कमेंट आई थी कि भाई बकरे सर्दियों में पानी कम पीते हैं तो क्या करें। ये गुड़ लो और गुड़ का पानी पिलाओ सर्दियों में बकरों को, गर्म पानी के साथ, गर्म पानी के साथ ही पिलाना, क्योंकि सर्दियों में अगर आप नॉर्मल पानी में पिलाओगे तो आपके बकरों को निमोनिया हो सकता है। अगर आप नॉर्मल पानी में पिलाओगे तो गुड़ को गर्म पानी में दोगे तो ये गर्म रहेगा, जिससे आपके बकरे पानी बहुत अच्छा उठाएंगे। और पानी जब अच्छा उठाएंगे तो पेशाब की बंद की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि होता क्या है कि बकरों को पेशाब बंद की शिकायत सर्दियों में बहुत ज़्यादा आती है। उसके पीछे का एक कारण ये भी होता है, बकरे कम पानी पीते हैं सर्दियों में। तो आप अपने बकरों को हफ्ते में 3-4 बार 2 दिन कम से कम गुड़ का पानी पिलाया करें, ताकि आपके बकरों को पेशाब का बंद ना आए। थैंक यू सो मच। जिस बात को अभी मेरे हिसाब से जो मैंने रेडिमा इंजेक्शन के बारे में बोला था, 1 घंटा हुआ है। अभी मैं साहबान के पास जा रहा हूँ, ऑफिस में था, कुछ कॉल्स वगैरह ले रहा था, जो ऑर्डर थे वो सारे करा रहा था, ठीक है। तो अभी साहबान से जाके पूछते हैं कि क्या पोजीशन है, ठीक है। अभी बिना वीडियो कट करे पूछूंगा। अल्लाह करे कि बकरा ठीक हो गया हो बिना इंजेक्शन लगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ बकरे के साथ? भाई रेडिमा मत दिया इसको, दो मत। क्यों दिया रेडिमा? पेशाब बंद है। मैंने क्या कहा था? उस टाइम नहीं लग रहा था, लेकिन अब है बकरे को। मैं तो 15 पाँव खींच रहा है। मैं कैसे देख लिया था? ये तजर्बा भाई, ये तजर्बा। बिलाल सच बता, मतलब मजाक से हट के सीरियसली बता, तेरे सामने क्या कहा था मैंने? नहीं पेशाब बंद नहीं था, तजुर्बा था जी। तजुर्बे की बात नहीं है, मैं वीडियो में इतनी अच्छी बात बोला था ऑफिस में जाके। मैंने कहा देखो इसे सिखाने की बात होती है, कैसे सिखाया जाता है इंसान को। मैंने यहाँ खड़े हुए कुछ उठा के तुमने देखा था ना? क्या कहा था तुझे? तूने बोला था कि पेशाब बंद है, मुझे लगा है नहीं। हमने बाहर भी करा वगैरह को, लेकिन क्या नहीं इसने। बाहर भी मैंने क्या कहा था बता, मैंने बाहर क्या कहा था? मतलब क्या बोला था? ये पेशाब बंद है। हाँ, क्यों नहीं मानना था बात? नहीं उस टाइम पे नहीं लग रहा था ना। लग नहीं रहा था, लेकिन जब कोई कह रहा था, सीनियर आदमी जब कुछ कह रहा हो तो सुना कर। आगे से जब तुझे कहा जाए कि इसको ये दिक्कत है, चाहे ना भी हो तो कर दिया कर, फायदे में रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पहली बार नहीं आया, बहुत बार कर चुका तू, ठीक है। नहीं इसमें फायदा भी तो हो, फायदा नहीं होता है। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? भाई सीखने को भी तो मिलेगा नहीं। क्या सीखने को मिलेगा तुझे? जलील हो गया तू दुनिया के सामने। कर देता। मैंने जाते हुए पता क्या बोल रहा था ब्लॉग में तेरी का? तो मैंने जाते हुए बोल रहा था, मैंने कहा देखियो मुझे फोन करेगा, अने तो खुद कहेगा कि भाई देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, इसका क्या करूं। ये बताओ ना तुझे, मैंने उसे कहाँ पकड़ा था देख, मैं बताऊं। ये बकरा पैर छिदा के यहाँ खड़ा था, बिल्कुल क्लियर दिख गया था वो। अब एक काम कर ले, किसी एक आदमी को भेज, बाजरा मंगवा, उस बच्चे को बाजरा खिलवा दे, वो 2 दिन से पैदा हुआ, उसने कुछ नहीं खाया, और इसको मुर्गियों पर डलवा दे बाजरा, ठीक है। रखा क्यों? चल अच्छा बाजरा मंगवा ले उसके बच्चे के लिए, ठीक है। यहाँ नहीं है, कहीं वहां मिल जाएगा जहाँ सामान नहीं मिलता, भैंस का सामान मिले जहाँ माड़ी पे। तो ये लेसन था सामान के लिए और आप लोगों के लिए भी कि कभी बहस मत करा करो। जो चीज़ होती है, हो सकता है मैं गलत भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने फ्यूचर देख लिया था, लेकिन डेफिनेटली मैं ये चीज़ें बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ, तो समझ में आ जाता है कि कौन सा मसला कहाँ है, कैसे ठीक होगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, बकरा अब नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, मुश्किल से 5 से 10 मिनट में। और ज़्यादा बकरे को तकलीफ नहीं हुई, उससे पहले उसको अकल आ गई। तो खैर अभी अपन ये व्लॉग एंड करते हैं और कल वापस से आपसे बात करते हैं।
जो मैंने आज वीडियो में बकरे नहीं दिखा पाया उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि हमारा एक स्टाफ कोटे ने उसकी चेस्ट में मार दी थी टक्कर, जिसकी वजह से वो चेस्ट पेन में बैठा है और वो आया नहीं था। और जब लड़के कम है तो फिर बकरों पे ध्यान देने वाले भी कम है, तो कल को अगर लड़के प्रॉपर आ गए तो मैं इंशाल्लाह वीडियो लगा दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।